हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जो और ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो एक मटेरियल्स है, जो कि मेरा ऑप्शनल का मटेरियल्स है। जो मेरा ऑप्शनल है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, और ये जो मटेरियल्स है उस इंस्टीट्यूशन का नाम जो है रैंकर्स क्लासेस हैं। और ये मटेरियल्स जो है मैंने मंगाया है दिल्ली से, दिल्ली में मुखर्जी नगर। और जिस बुक शॉप से मंगाया है उस बुक शॉप का नाम जो है राजेश बुक शॉप है। ये काफ़ी मानी जानी बुक शॉप है। आपने इसका यूट्यूब पे भी देखा होगा। इनके जो है मटेरियल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, क्वालिटी में काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने भी मंगाया है। तो हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे, मटेरियल्स की क्वालिटी को देखेंगे, सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो देखने के बाद अगर आपको भी पसंद आता है तो आप भी जो है उनसे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए हम जो है अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मटेरियल की अनबॉक्सिंग देखी है, यहाँ पे मटेरियल आपके सामने है। मैंने अरेंज करके जो है इस मटेरियल को रख दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कॉमर्स पेपर 1 है, ये कॉमर्स पेपर 2 है। जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं कि ये रैंकर्स क्लासेस के मटेरियल है। हालांकि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मटेरियल जो है सेकेंड हैंड या पुराने हो सकते हैं। सेकेंड हैंड तो नहीं कह सकते, ये पुराने हैं, 1 साल 2 साल जो है पुराने हो सकते हैं ये मटेरियल। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये मटेरियल जो है पुराने होते हैं तो इसमें ज़्यादा करेंट ओरिएंटेड नहीं होता है। जैसे कि कॉमर्स का जो है ऑप्शनल है उसमें करेंट, उसका जो पेपर 2 होता है उसमें कुछ करेंट ओरिएंटेड होते हैं, जबकि पेपर 1 में बहुत कमी है जो करेंट ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, एक डेडिकेटेड यूपीएससी एस्पायरेंट है, तो आपको जो है आप खुद से जो वो करेंट है वो कर लेंगे। तो इसलिए जो है ये मटेरियल मैंने मंगाया है। अगर ऐसे अपडेटेड मटेरियल मंगाता मैं, जो कि खुद रैंकर्स के कोचिंग से मंगाता, तो वो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। अगर आप हैं, आपका यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल है, तो आप समझते होंगे कि कितना जो है कॉस्टली होता है खुद रैंकर्स का जो अपडेटेड मटेरियल होता है। तो उससे बेटर है कि आप जो है सेकेंड हैंड भी मंगा के जो है पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओल्ड मंगाया है, सॉरी सेकेंड हैंड तो नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे ओल्ड मंगाया है। तो जैसा कि ये इसकी प्रिंट क्वालिटी है सारी, और इसका पैक भी जो किया गया था काफ़ी अच्छे से पैक किया गया था। जहाँ से ख़रीदा है मैंने, राजेश बुक स्टोर, वहाँ से जो है मंगाया। आपने पैकिंग देखी होगी, काफ़ी शानदार पैकिंग थी उसकी। और इसका जो है प्रिंट क्वालिटी देखेंगे इसकी कितनी अच्छी है, क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो मेन जो है किसी भी शॉप से कोई भी मटेरियल मंगाते हैं तो पहले हम उसकी क्वालिटी देखते हैं कि उसकी जो बुक है या जो प्रिंटेड मटेरियल होते हैं, नोट्स होते हैं, उसकी जो है क्वालिटी क्या आती है। तो क्वालिटी जो है उसकी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और क्वालिटी की बात करें तो जैसे कि जो राजेश बुक स्टोर है, उनका मैंने उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो वो जो है उस पर वो बताते रहते हैं, वो क्वालिटी के लेकर जो है काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं। तो
अभी आप सोच रहे होंगे कि इसकी प्राइस भी कितनी होगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी प्राइस जो है मैं लास्ट में जो है इसकी प्राइस मैं बताऊंगा। अभी देख लेते हैं इसकी इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में, और जो है इसका क्वालिटी, इसका प्रिंट जो है उसकी क्वालिटी क्या है। जैसा कि आप ऊपर से देख सकते हैं, काफ़ी जो है आपको अच्छा दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में। ये फर्स्ट सब्जेक्ट होता है इसमें। तो चलिए ये खोल के देखते हैं इसमें। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है सब्जेक्ट इंडेक्स है, टॉपिक है, स्कैनर ऑफ अकाउंट्स है। तो इसमें सारा जो है सिलेबस जो टॉपिक्स है इसमें वो दिया है। ये एक्चुअली जो होता है ना कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का मटेरियल, जो टॉपिक टू टॉपिक होता है। अगर आप अच्छे से अगर ग्रेजुएशन आप कॉमर्स से किए हैं और उसमें अच्छे से पढ़ा है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर नहीं भी समझ में आती तो आप उसको स्टैंडर्ड बुक से भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट ही बताया गया। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो प्रिंट क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, शानदार। यहाँ पे इसकी प्रिंट क्वालिटी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा ऊपर से भी दिखा दूँ आपको ताकि आपको वो हो जाए। देखिए इसकी कितनी शानदार, एक एक वर्ड जो है आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल काफ़ी शानदार है। तो ये तो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 1 का जो है। पीछे से भी देख लीजिए इसको, इधर से भी देख लीजिए। ये तो हो गया पहला, और फिर इसके बाद देखते हैं दूसरा। तो उसमें जो है दूसरा पेपर आता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी करेंट ओरिएंटेड तो बिल्कुल नहीं होता, इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिकल थ्योरी होती है जो कि आपको देखना होता है। तो इसको भी यहाँ पे ऐसे सब सारा इसका देख सकते हैं। इसकी प्रिंट क्वालिटी इसमें भी काफ़ी शानदार प्रिंट क्वालिटी है, इसमें देख सकते हैं। इसमें सारी क्वालिटी जो है ये अगर ऐसे आप बुक से पढ़ने जाएंगे तो बुक तो काफ़ी मोटी होती है उसमें पढ़ने के लिए। तो आपको उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो ज़्यादा एक कह सकते हैं उसको प्रॉब्लम हो जाती है उसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना जो है ज़्यादा थिक भी नहीं है, आप इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट होता है। और जो पॉइंट नहीं समझ में आया उसको आप बुक से भी रिफ़र कर सकते हैं। तो ये हो गया इसमें दूसरा। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, अगर आपका कॉमर्स ऑप्शनल होगा तो इसमें जो है पेपर 1 में सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो ये जो अभी सेक्शन 1 का है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ज़्यादा इसमें वो नहीं होता है। इसका जो कंपनीज एक्ट होते हैं, जो इसका जो फाइनल अकाउंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग में भी इसमें कुछ आते हैं। तो ये भी देख सकते हैं इसका जो है सारी चीज़ें होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एज पर द कंपनी एक्ट 2021। तो जो फाइनल अकाउंट होता है यहाँ से ज़्यादातर इसका क्वेश्चन आता है। ये भी जो है इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, इसको भी कर सकती हैं। तो फिर इसके बाद आता है टैक्सेशन। तो टैक्सेशन हमारा उतना करेंट ओरिएंटेड ये भी नहीं होता। जैसे कि इसमें असेसमेंट ईयर जो होता है वो बदलता है सिर्फ, बाकी उसमें सारी चीज़ें हो रहते हैं। जैसे जीएसटी है तो वो तो आप करेंट से भी कर सकते हैं, वो करेंट अफेयर्स के लिए हो सकता है। तो इसकी प्रिंट क्वालिटी देख सकते हैं, इसकी प्रिंट क्वालिटी भी काफ़ी शानदार है। इसमें जो क्वालिटी है उससे कोई वो नहीं, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्वालिटी का। इसमें क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। जैसे कि एक बुक होती है, जो बुक की पेज की प्रिंटेड कॉपी होती है, बिल्कुल उसी तरह ये भी है। तो देख सकते हैं ये भी काफ़ी पतला है ये भी। तो उसके बाद जो है ऑडिट आता है। ऑडिट जो ये अमेंडमेंट बाय द कंपनीज एक्ट 2013 के उसके वो आता है। तो ये भी देख सकते हैं इसकी प्रिंट क्वालिटी होती है। यहाँ पे जो पेन भी चलाई हुई, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये यूज्ड होता है, ओल्ड होता है, तो इसलिए जो है इतना सस्ता होता है। जब मैं इसकी प्राइस बताऊंगा तो आप भी जो है काफ़ी सरप्राइज होगे प्राइस जान के। ये भी देख सकते हैं कितना पतला है, पॉइंट टू पॉइंट है। इसके लिए तो आपको कोई बुक जो है रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो हो गया सारा जितना भी है इधर वो सेक्शन, वो पेपर 1 का सेक्शन वो हो गया। उसके बाद सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 2 में जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ये मोस्टली जो है क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं। तो ये भी देख सकते हैं, इसका जो प्रिंट क्वालिटी है वो भी देख सकते हैं। क्वालिटी तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो जहाँ से मंगाया है मैंने वो क्वालिटी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं। काफ़ी उनका जो है वो क्लेम करते हैं कि हमारी क्वालिटी काफ़ी शानदार होती है। तो इसलिए मैंने मंगाया और देख भी रहा हूँ उनकी क्वालिटी कितनी शानदार है। तो ये जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है।
यहाँ पीछे से भी देख सकते हैं, इसका जो है इससे भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, कितना एक एक हर्फ जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बिल्कुल साफ साफ। तो इसके बाद जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है। तो पेपर 1 सेक्शन 2 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये जो है थोड़ा करेंट बेस्ड होता है। तो इसमें जैसे बैंक वगैरह होते हैं, आरबीआई होते हैं, सेबी होता है, जो भी रेगुलेशन होते हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं वो आपको देख सकते हैं। लेकिन जो उसके रेगुलेशन होते हैं, जो उसके पॉइंट्स होते हैं, जो थ्योरिकल होता है, जो पढ़ने वाला है, तो वो तो बदलने वाला नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पेपर 1 में। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये पेपर 1 का सेक्शन 1 सेक्शन 2 भी हो गया। तो अब हम आते हैं पेपर 2 की तरफ। तो जैसा कि आपको पता ही होगा पेपर 2 में भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होते हैं। तो इसमें आप सेक्शन 1 में जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी थोड़ा प्रिंट ओरिएंटेड होता है, तो आप वो जो है कहीं से भी कर सकते हैं, मंथली जो करंट अफेयर आता है वो जो है उससे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ पे इसका भी जो है प्रिंट क्वालिटी जो प्रिंट हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो गया है यहाँ पे सारा, क्योंकि प्रिंट जो है ब्लैक एंड वाइट ही होता है। जैसे आपको पता ही होगा, देखिए इसका जो प्रिंट क्वालिटी एक एक हर्फ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। इसमें ये भी डायग्राम वायग्राम सारा यूज़ किया गया है इसमें। तो ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इसमें भी थोड़ा बहुत करेंट ओरिएंटेड होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंथली कंपाइलेशन जो है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो इसका भी जो है मटेरियल देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी शानदार क्वालिटी है। और ये ज़्यादा जो है मोटी भी नहीं होती, अच्छे से पढ़ी जा सकती है, इसको कवर किया जा सकता है। अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आए, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट होता है, तो आप बुक से भी रिफ़र कर सकते हैं वो पॉइंट को, उस टॉपिक को, या गूगल तो है ही है, गूगल से भी कर सकते हैं आप। ये ब्लैक एंड वाइट जो है होता है, क्योंकि जब प्रिंट करते हैं तो ब्लैक एंड वाइट ही होता है। तो इसका कुछ चीज़ें जो है ब्लैक एंड वाइट में है, लेकिन वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने वालों के लिए। तो ये हो गया पेपर 1 का सेक्शन वो हो गया। फिर सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 2 में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो है आपको यहाँ पे 15th एडिशन ये भी दिया है। तो ये भी थोड़ा करंट ओरिएंटेड होता है। तो आप जो है मंथली कंपाइलेशन से कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग का मटेरियल जो यूज़ करते हैं गूगल से यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर जो है आपको एडिटोरियल से सारी चीज़ें जो है उसका करंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसका भी प्रिंट देख सकते हैं, काफ़ी शानदार इसकी भी प्रिंट क्वालिटी है। प्रिंट से तो कोई वही नहीं है इसका, ये देख सकते हैं। अगर आप यही कोई बुक पढ़ने जाएंगे तो आपको काफ़ी मोटी जो है बुक मिलेगी, तो उसमें से आपको छांट के पढ़ना होता है, क्या टॉपिक है क्या नहीं है, कैसे है। तो फिर उसके बाद जो आता है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन आता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो है ये भी थोड़ा करेंट होता है, तो इसको अभी आप कर सकते हैं मंथली कंपाइलेशन से, किसी भी कोचिंग के न्यूज़पेपर से, एडिटोरियल से। तो ये सारी चीज़ें जो है आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये हो गया सेक्शन 2 पेपर 1 में। सेक्शन बी भी हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ देख सकते हैं अपडेटेड ऑन March 27, 2019। तो यहाँ से इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतना करंट ओरिएंटेड नहीं होता है। तो आप अगर पढ़ने के लिए ले रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो है इतना मटेरियल्स जो है ये कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल में होता है, पढ़ना होता है इसमें। और एक कोचिंग होती है जो काफ़ी उसका टेस्ट सीरीज़ भी कराती है, और उसका काफ़ी नाम भी है, रैंकर्स क्लासेस। आप जानते ही होंगे अगर आप कॉमर्स से होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो भी तो जानते ही होंगे। तो ये तो हो गया, इसका मैंने सारी क्वालिटी दिखा दी, काफ़ी शानदार क्वालिटी है जैसा कि देख सकते हैं जो जहाँ से मैंने मंगाया है। तो जहाँ से जो मंगाया है, अगर आपको भी चाहिए तो मैं उसका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वीडियो के लास्ट में जो है मैं नंबर डाल दूँगा, वहाँ से जो है आप मंगा सकते हैं। तो आप जो है इसका प्राइस के बारे में सोच रहे होंगे कि इसका प्राइस कितना होगा।
तो जी मैं इसका प्राइस जो है यहाँ पे डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा, यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि जी इसका प्राइस जो है मैंने जो मुझे मिला है वो 2000 में मिला है। तो 2000 में आप सरप्राइज तो ज़रूर होंगे कि 2000 में इतना कम में कैसे मिल गया, जो कि अगर आप जानते हो कि रैंकेस क्लासेस के कितने जो होता है अपडेटेड होता है वो कितना महंगा होता है। तो मैंने तो बता दिया, अगर आपको चाहिए तो आप जो है वहाँ पे कॉल करके वो कर सकते हैं। आपने सारी प्रिंट क्वालिटी सब कुछ तो देख ही लिया है। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और किसी और भी तरह से आप देखना चाहते हैं तो वो भी बताएं हमें, मैं आपको उसी तरह से भी दिखा दूँगा। यहाँ पे देखिए इसमें कितनी शानदार है। इसका तो कुछ है नहीं, ये प्लास्टिक से बॉन्डिंग की गई है, तो वो तो कोई नहीं है इसमें। तो फिर ये था, इतना ही इसमें सारी चीज़ें आपने जान ली, जो भी था मैंने बता दिया। तो फिर जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इतना ही। क्योंकि आप अभी चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो है मैं टेस्ट सीरीज़ भी मंगाने वाला हूँ, तो उसका भी जो है मैं रिव्यू करूँगा, उसकी भी अनबॉक्सिंग करूँगा। तो आपको इससे काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी मदद होगी। इसलिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जब मैं मंगाने वाला हूँ जहाँ से मंगाऊँगा वही एक, मुझे तो बहुत पसंद आया राजेश भाई का, मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि काफ़ी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने जो क्वालिटी दी है उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मैं रिव्यू करूँगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।